धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर हम मिल सके। हम पिछले दिनों से क्या कर रहे हैं, उस वचन को सीख रहे हैं। जमीन अपनी पड़ती भूमि को जोतो, मतलब हमने सीखा 5 कदम हम सीख रहे हैं। यानी कि बपतिस्मे से पहले एक मन तैयार होना है, एक जमीन तैयार होना है। प्रभु को जीवन देने से पहले एक व्यक्ति के अंदर पापों के प्रति क्या आनी है, वो कायलता आनी है। तो हमने 5 कदम देखे। हमने पहला कदम क्या था, पापों के प्रति कायल होना। मतलब बपतिस्मा लेने से पहले, इससे पहले कि एक व्यक्ति बपतिस्मा ले, उद्धार पाए, परमेश्वर से मेल हो, उसका छुटकारा, उसके लिए 5 बातें अनिवार्य हैं। इससे पहले भी हमने सीखा बपतिस्मे के लिए मापदंड क्या है या उद्धार के लिए मापदंड क्या है। आप लोगों ने वो सुने होंगे। तो ये क्यों सुन रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं दिनों वचन, ताकि हमारा मन अच्छी जमीन बन जाए। झाड़ियों में अगर बोया जा रहा है तो वो फल नहीं आएगा। अगर पथरीली जमीन में बोया जा रहा है तो भी उसका कुछ लाभ नहीं है। चाहे हम दिन रात क्या करते रहे, कितना भी सुनते रहे, उसका कुछ भी फर्क नहीं। हमारे हृदय ऐसे के ऐसे रहेंगे। बपतिस्मा हमें लेना है। आपको मालूम है, जब पतरस प्रचार करता था तो लोगों के हृदय क्या हो गए, छिद गए। यानी कि जमीन क्या होगी, तैयार होगी पूरी बपतिस्मे के लिए। तो इससे पहले कि बपतिस्मा लिया जाए, उससे पहले इस कंडीशन में आना है। यानी कि 1 2 3 4 5 कदम, 5 स्टेप आने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ, अभी जो हम सीख रहे हैं इन दिनों के, पहला स्टेप क्या है, पापों के प्रति एक व्यक्ति ने क्या होना है, कायल होना है। कायल होना है। किसी के बोलने से बपतिस्मा नहीं लिया जाता। नरक से डर कर या स्वर्ग के लालच में प्रभु आने वाला है, फटाफट मैं क्या ले लूं बपतिस्मा, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। इस चीज को आपने समझना है। तो पहला कदम क्या था, पापों के प्रति कायल होना। हमने सीखा था 3 बातों के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कायल करता है उसे। सत्य वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, विवेक के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है ना। क्योंकि व्यक्ति मुर्दा दशा में है, क्योंकि व्यक्ति अंधकार में है और व्यक्ति सुन्न दशा में है। सुन्न हो गए, लिखा है उनके मन क्या है, सुन्न है। वो परमेश्वर के जीवन से कटे हुए हैं, वो आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। जो मतलब संसारिक व्यक्ति हैं, या हम सब भी जो उस दशा में थे। तो उद्धार एकदम नहीं प्रभु देता। एक ही दिन सुसमाचार सुन लिया और उसी दिन क्या हो गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, वो बपतिस्मा सही नहीं। हाँ, एक दिन में भी हो सकता है। जैसे यहूदियों का मन क्या हो गया, जमीन क्या होगी, तैयार होगी। पतरस ने क्या चलाया, हल चलाया, और उनको क्या मालूम हो गया, उनके हृदय छिद गए। तो बपतिस्मा लेने से पहले सिस्टर जी क्या होना है, ये काम स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा नहीं लेना। ठीक है ना। आपने परमेश्वर के वचन ने, आपके विवेक ने आपके अंदर कुछ क्या करना है, पवित्र आत्मा ने कुछ कार्य करना है। अंदर हुए काम का बाहरी प्रगटीकरण है बपतिस्मा। अगर अंदर कुछ नहीं हुआ तो बाहर से लेने से कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मा लेकर थोड़ा हम बचेंगे या परमेश्वर से मेल होगा। हाँ, बपतिस्मा अति जरूरी है, परंतु बपतिस्मे से पहले उन बातों का हमने क्या करना है। तो पहला स्टेप क्या था सिमरन, पापों के प्रति कायल होना। दूसरा स्टेप क्या था, पापों का क्या भी करना है, अंगीकार करना है। और तीसरा स्टेप क्या था, टूटा हुआ क्या आना है, मन आना है। क्योंकि वचन में लिखा है, टूटे और पिसे हुओं का परमेश्वर क्या करता है, उद्धार करता है। ठीक है ना। और चौथा स्टेप क्या है, जो आज हम देखेंगे, जीवन क्या होना है, परिवर्तन होना है। मन क्या होना है, परिवर्तन होना है। परिवर्तन का मतलब, जिस साइड में आपका मुंह था उस साइड में आपकी पीठ होनी है। अब जिस साइड में आपकी पहले पीठ थी उस साइड में क्या होना है, अब आपका मुंह होना है। यानी कि एकदम बदल जाना, एकदम क्या होना है, परिवर्तन होना है। जो आपकी सोच थी, सोच परिवर्तन होना है। जो आपके काम थे, काम क्या होने हैं, बदलने हैं। क्योंकि पहले हमारे काम सारे क्या थे, बुरे काम थे। अगर पहला स्टेप आ गया, कायल हो गए पापों के प्रति, बहुत सारे इस स्टेप तक आते हैं, बहुत सारे दूसरे कदम तक आते हैं। मतलब क्या हो गया, पापों को मान रहे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ते नहीं। फिर बहुत सारे क्या होते हैं, तीसरा स्टेप भी आ जाता है, टूटा मन भी आ जाता है।
लेकिन क्या नहीं होते हैं, परिवर्तन होते नहीं है। तो इस चीज को हमने क्या करना है सिस्टर जी, समझना है। देखो निश्चय के हमने बपतिस्मा चाहिए, और आज ही वो उद्धार का क्या भी है, दिन भी। अगर हम ये 5 कदम, अगर हमारे अंदर ये बातें क्या हो जाएं, आ जाएं, उसी के लिए तो ये वचन है परमेश्वर का, ठीक है ना। तो इस विषय में आज हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, जैसे हमने पिछली बार देखा था उडाऊ पुत्र के बारे में। वो खाली उसको एहसास ही नहीं हुआ, वो उसको खाली कायल ही नहीं हो रहा है, वो खाली रो ही नहीं रहा, उधर बैठा ही नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, उस माहौल को, उस वातावरण को, उस स्थान को छोड़कर किधर आ रहा है, लौट कर आ रहा है, मुड़ कर आ रहा है, पश्चातापी हृदयों के साथ आ रहा है। ये नहीं कठोर मन के साथ आ रहा है ना, पश्चाताप, उसको अपने पापी होने का पूरा क्या हो चुका है, एहसास हो चुका है। उसको अपनी गलतियों का पूरा क्या हो चुका है, एहसास हो चुका है। और एहसास ही नहीं, वो मान रहा है, मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिता के विरोध में क्या किया है, पाप किया है। अपने पाप को क्या कर रहा है, मान रहा है, ठीक है ना। आपने बपतिस्मा लेने से पहले बेटा जीवन में क्या आने, किसी के बोलने से बपतिस्मा लेकर कोई अर्थ नहीं बनता है। वो हमने पहले भी कईयों ने लिया हुआ था, परंतु इन दिनों हम वचन क्यों सीख रहे हैं। कईयों को लगेगा भी रोज की रोज प्रार्थना, मतलब आपने समझना, क्योंकि अगर बंजर जमीन है, आपको पता है कितनी मेहनत होती है। अगर जमीन पे झाड़ियां उगी हुई हैं तो आपको पता है कितना मेहनत है। कई बार हाथों में छाले पड़ जाते हैं काटने वाले के। मेरे पड़े। हाँ, इतनी आसानी से जमीन तैयार नहीं होती है। और जमीन में क्या भी आनी है, नमी आनी है। अगर सूखी जमीन है, अगर आंसू नहीं है, आंसू नहीं है, मन टूटा हुआ नहीं है, पश्चाताप नहीं है, जमीन तैयार नहीं है। यीशु ने 4 प्रकार की जमीन का क्या दिया। हम बार बार वो वचन सीखते, कईयों को लगता है यही बार बार क्या करते हैं, वचन सिखाते हैं, परंतु ये किस लिए, ताकि जमीन क्या हो जाए एक व्यक्ति की। मैं जो बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ उसका अर्थ क्या है, मैं प्रभु को जीवन देने जा रहा हूँ। मैं पहले के समान चल नहीं सकता। एक नए जन्म का अनुभव, एक नई शुरुआत है। परमेश्वर ने इजरायलियों को एक नई शुरुआत दी जिसमें गुलामी नहीं होगी। लेकिन उस शुरुआत कैसे है, मेमने के द्वारा है। विश्वास करना काफी नहीं है, आपने क्या करना है, उसको विधि दिया था, उसको कैसे खाना है, कैसे तैयारी से क्या करना है। क्योंकि अब सफर है, अब आपने जूता डालना है, अब आपने हाथ में क्या लेनी है, लाठी लेकर कमर बांध कर। क्यों, एक सफर में है, आप अब सफर शुरू करने जा रहे हैं। आज मतलब अब जब आपके जीवन में यीशु आ रहा है, तो आप मतलब आपके जीवन का असली मकसद आपको मिलने जा रहा है। आप अपनी दौड़ को शुरू करने जा रहे हैं। अब आपके सामने एक लक्ष्य है, अब आपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना है। तो कम से कम ये कुछ बातें क्या होनी चाहिए हमें सिस्टर जी, मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इस करके आप इन कदमों को क्या करना, लिखना, मैं कौन से स्टेप तक आया हूँ, मैंने कितने कदम उठाए हैं, या मेरे जीवन में कितना काम हुआ है। क्या अच्छी जमीन का वो हृदय बन गया। अगर झाड़ियों में बोया गया, पथरीली पर बोया गया, या मार्ग के किनारे बोया गया, तो उसका कुछ लाभ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस करके इसमें मेहनत होती है। क्या होती है, मेहनत होती है। हल चलाना पड़ता है, बार बार हल चलाना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है, इसमें बहुत झाड़ियां क्या होती रहती हैं, उगती, और शैतान भी क्या करता रहता है दिन रात। वो तो क्या ही बोने में लगा हुआ है, संसार की चिंता की झाड़ी, धन का धोखा और अन्य अन्य वस्तुओं का क्या देता रहता है। तो वो तो यही देता रहता है कि ये इधर ही रहे, ठीक है ना। तो हमने समझना है, ये वचन के लिए, इस उद्धार के लिए हमें क्या करना है, एक टूटा हुआ सच्चा पश्चातापी मन आना है, ठीक है ना। उडाऊ पुत्र का विषय हमने थोड़ा सा सीखा था। आप मेरे साथ निकालो 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 9 वचन से। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। एक मिनट मिला नहीं आपको? कितना को मेरी बात समझ में आई? जब
फसल बोने से पहले, बीज बोने से पहले जमीन तैयार करी जाती है कि नहीं करी जाती? तभी तभी उसका फसल है, लाभ है, तभी क्या आगा? उसका लाभ है। तो इससे पहले कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आए, बाहर से रह कर क्या कर रहा है? कायल कर रहा है, उसको एहसास में ला रहा है, ताकि वो क्या करे? अपनी दशा को क्या करे? पहचाने। वो कुछ लालच से थोड़ा, स्वर्ग के लार से थोड़ा वो यीशु को स्वीकार कर रहा है, या बीमारी के कारण या भौतिक आशीषों के कारण ना। अगर इस मन से बपतिस्मा लिया है तो उद्धार नहीं हुआ। तो पवित्र आत्मा बेडोल के ऊपर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा का, वचन का, सुसमाचार का कितना गहरा काम है। परमेश्वर कैसे उस व्यक्ति के अंदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है ना? तो इधर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं, 9 वचन पढ़े उसका, 7 का 9। अब मैं आनंदित हूँ, हाँ पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, हाँ वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था हाँ कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। मतलब ईश्वरीय शोक उत्पन्न करता है। कौन? परमेश्वर का आत्मा। ईश्वरीय शोक 2 प्रकार के होते हैं। दुखी व्यक्ति 2 प्रकार से होता है। पश्चातापी मन 2 प्रकार से आता है। एक संसारिक शोक होता है जो मृत्यु को उत्पन्न करता है, जैसे यहूदा ने भी पश्चाताप किया था, दुखी हुआ था वो भी कि मैंने क्या किया है? पाप किया है। लेकिन ईश्वरीय पश्चाताप नहीं था। पवित्र आत्मा के द्वारा वो कायल नहीं था। ठीक है ना? तो वो आत्महत्या कर ली उसने। या जो आज दुनिया, जो बहुत सारे दुखी होते हैं, आए मैंने क्या कर दिया, वो सामना नहीं कर पाते उस परिस्थिति का, इसलिए वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या पर जाते हैं। वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एक शोक संसारिक है, उससे मृत्यु उत्पन्न होती है। परंतु ईश्वरीय शोक, सुसमाचार सुनते सुनते शोक, सत्य वचन को सुनते सुनते जो पापी होने की दशा आ रही है, स्वीकार कर रहा है कि मैंने क्या किया? स्वर्ग के विरोध में, पिता के विरोध में क्या किया है? मैंने पाप किया। जन्म ही से मैंने अपनी बातों से, कामों से, विचारों, व्यवहारों, चाल चलन से मैंने क्या किया? प्रभु वही किया जो तेरी दृष्टि में क्या था? बुरा था। तो जीवन के कर्ता का जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका जिम्मेदार मैं हूं कर। और जब इस व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शोक आ रहा है, इसलिए पौलुस कह रहा है अब मैं आनंदित हूँ। क्यों आनंदित हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे बातें बताई गई थी, बोल कर ऐसे जोर से हल चलाया था, और हो सकता था वो बातों को छोड़ वो क्या भी लग सकता था उनको, मतलब क्योंकि बहुत सारे इतना सख्त वचन सुनकर क्या भी हो जाते हैं, चले ही जाते हैं। जैसे यीशु ने भी जब सख्त वचन बताए तो क्या हो गए? लोग जा सकते। लेकिन पतरस और क्या कह रहे हैं? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हम कहाँ जाएं? मतलब ये हल वैसे नहीं चलता। ये जमीन वैसे तैयार, अगर ऊपर से वो करेंगे जमीन तैयार होगी। अरे भाई क्या करना पड़ेगा? देखो यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना जो था, क्या नाम है उसका, बपतिस्मा दाता था, उसने लोगों के मनों को कैसे तैयार किया? सबको बपतिस्मा दिया गया? मन फिराव के योग्य क्या लेकर? फल। और उसके जो शब्द थे, उसकी जो भाषा थी, कितनी कठोर थी। हे सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से क्या करो? भागो। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा काट कर आग में। यानी कि ऐसे इतनी आसानी से क्या नहीं चलता है? मन तैयार नहीं होते, हृदय तैयार नहीं होते। मीठा प्रचार से नहीं कुछ भी होगा। ये उसके लिए बिल्कुल सख्त देना पड़ेगा, सख्त वचन होगा उसके लिए। हृदय को छेदने वाला पतरस जब प्रचार कर रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार कर रहा है, तो कौन सा प्रचार है उनका? पापों से क्या करो? मन फिराओ। जीवन के कर्ता की मृत्यु के जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो उन लोगों को फिर क्या आ रहा है? अपने पापों का एहसास पवित्र आत्मा कायल करता है। तो इधर लिखा है, वही बात पौलुस बताते समय कह रहा है
10 वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो चौथा स्टेप क्या है? परिवर्तन होना। परिवर्तन होने का मतलब अंदर क्या आना है? ईश्वरीय शोक आ रहा है। अब ये मुड़कर आ रहा है, मुड़कर आ रहा है एक नए जीवन के लिए। आपको मालूम है, एक और मैं आपको घटना बताता हूँ, देखो आपने समझना। एक नामान कोड़ी के बारे में सुना आपने? हाँ। नामान कोड़ी, कोड़ी था वो, और उसकी घटना पढ़ेंगे। दूसरा राजा में है मेरे ख्याल में वो घटना। दूसरा राजा निकालने, लौट के आना क्या होता है उस बात को जब हम देख रहे हैं, परिवर्तन होना। आपको मालूम है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ इस घटना को। ये सेनापति है किसका? ये आराम के राजा का सेनापति है ये, और ये बहुत क्या है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है ये, सेनापति है मतलब। परंतु ये क्या है, कोड़ी है। इसको क्या था? कोड़ था, और इसने सब जगह इलाज कराया, परंतु कोड़ का क्या नहीं हुआ कहीं इलाज। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ एक इजरायली लड़की थी इनके घर काम करने वाली, या जैसे भी हो, उदासी थी, छोटी लड़की थी। तो उसने क्या बताया उसको? सुसमाचार बताया। छोटे बच्चे भी क्या बता सकते हैं? हैं? सुसमाचार बता सकते हैं कि यीशु के अलावा और कोई क्या नहीं है, उद्धार करता नहीं है। एक ही आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। तो उस लड़की ने उस समय सुसमाचार क्या बताया? कहने लगी, यदि मेरा स्वामी, वो पढ़ो, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ताओं के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 की कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। देखना, अभी आप अगर इसको सारे को पढ़ेंगे थोड़ा समय लगे, परंतु आप इस विषय को आपने पकड़ना है। आपको मालूम है, एक व्यक्ति कोढ़ी है ये, और इसको कोढ़ से क्या चाहिए? छुटकारा, चंगाई चाहिए। और जब इसको पता चल गया कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता नबी है और वो क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, तो ये चला। फिर राजा से भी फरमाइश लगाई इसने। राजा ने भी पत्र लिख दिया, भी ऐसे मेरा सेनापति आ रहा है, और ये भी बड़े लश्कर के साथ रथ में घोड़ों चांदी लेकर सब जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और सोचता जब वह जा रहा है कि मैं जाऊंगा, और एलिशा क्या करेगा, परमेश्वर का नबी क्या करेगा, उठते ही मुझे क्या करेगा? प्रणाम करेगा। क्या करेगा? मेरा स्वागत करेगा, दरी बिछाएगा मेरे लिए, और पानी लेकर खड़ा होगा, फिर बोलेगा बैठो, अभी क्या बनाएंगे आपके लिए? चाय बनाएंगे। कई बार पता है विश्वासी मतलब ऐसी ऐसी बातों को लेकर भी बहुत सारे प्रार्थना में चले आते हैं, अभी जाएंगे, दरी बिछी मिलेगी, ये मिलेगा, खाना मिलेगा, बहुत सारे। सच में एक इधर ही था, हाँ, हमारा शुरू में विश्वासी था एक भाई, उसके साथ एक भाई आता था। तो शुरू में जब उसके साथ आता था, तो हम भी शुरू में उस समय ज़्यादा विश्वासी भी नहीं थे, तो हम जब आते थे, प्रार्थना ख़त्म हो गई तो उसको खाना खुना भी हम खिलाते थे शुरू में। तो वो तो घर से बेचारा ऐसे ही था वो तो खाना भी है अच्छे से खाता था, अचार भी और ये भी वो भी पूरा। वो तो बोलता था, ये संगति तो, ये प्रार्थना तो हर रोज मिल जाए मुझे, और क्या चाहिए। शुरू में तो हम भी सोचते थे, चलो भी खाना खुना खा के क्या हो जाएगा, वचन सुन ले। तो उसको तो ये हो गया भाई, हाँ। तो अगली बार भी फिर वो पहले तैयार हो जाएगा, आज तो ना फिर अच्छा पता नहीं क्या खाना मिलेगा, और बढ़िया सा मिलेगा, और अच्छे से क्या होंगे। मतलब क्या सोच के आ रहा है वो। तो सवाल किस चीज पे उठ जाता है? एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आ रहा है, या उद्धार पाने के लिए आ रहा है, या छुटकारा पाने के लिए आ रहा है, वो किस मन से आ रहा है? कुछ पाने के लिए आ रहा है, कुछ खाने के लिए। इसलिए मैं आपको भी बोलना चाहता, क्या नहीं करना, खाने पीने की सेवा, ये बहुत, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक है ना। तो इसने भी सोचा कि बस पास्टर जी तो क्या करेंगे, मेरी क्या करेंगे, स्वागत करेंगे बाज के, और सोना चांदी को देख कर तो बाज के क्या हो जाएगा। ओह, ऐसा विश्वासी तो मुझे आज तक भी मिला नहीं। सोना चांदी भी लेकर जा रहा है। हाँ, वो भी ज्यादा सोना है, थोड़ा बड़ा नहीं। और कोई ऐसा सा आगे बैठा होता, एलिशा था वो तो भला, कोई और ऐसा बैठा होता, ओहो आज तो मोटी मुर्गी, हम जो से बैठे होते आओ भाई फटाफट अंदर कर दे। जो बेचारा गरीब विश्वासी होगा उसको तो बोले अरे फटाफट इसको तुम हटो, हटो, फटाफट दरी बिछाओ इसके लिए, और क्या करो। ये बाहर से आया लेके, परंतु इधर तो किस्सा क्या है, बिल्कुल अलग है। ले भैया, उसने तो क्या भी नहीं किया, उसको पता बताया गया कि उसने देखो घटना क्या घटी। जब वो वहां पहुंचा, आप उसका पढ़ो, आप पढ़ो 8 से पढ़ो। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भगत एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा। तूने क्यों अपने हाँ वही 10 से पढ़े, सॉरी 10 से। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तो एक मिनट इसका ना सही से नहीं। हाँ, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। भाई एलिशा अब स्वागत के लिए आएगा। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, यानी कि पास्टर जी तो मिलने भी आया नहीं, किसी दूत से भेज दिया, जा भी उसको लिखा तो जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तो शुद्ध हो जाएगा। देखना कि व्यक्ति ने शुद्ध होना है, नए, आपको मालूम है जब ये शुद्ध हो है ना, इसका लिखा है इसका पूरा शरीर बच्चे का एक नया जीवन, एक नई शुरुआत। इससे पहले कि बच्चे के समान आपको क्या मिले, नया जीवन मिले, नई शुरुआत मिले, शुद्धिकरण हो, पापों की माफी हो, उसके लिए इधर एक प्रक्रिया बताई गई है। और आने वाला कैसे आ रहा है, गुस्से वाला तो कठोरता से लेके आया। और जब आगे से ऐसा बोला तो और ऐसे हो गया। अरे मैंने तो सोचा था पास्टर जी दौड़ के आएंगे, गले लगाएंगे, सामान देखें कितना लाया। हाँ, बैग बुग हाथ में से लेंगे। तो आगे पढ़ो उसका, जो का त्यों हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कर कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर और कोढ़ को दूर कर। देखो कितनी आशाएं लेकर आया है, कितनी उम्मीदों से भरा हुआ आ रहा है। इसको शुद्ध होने से मतलब होना चाहिए था। इतने अपने कोढ़ी व्यक्ति वास्तव में क्या नहीं हो सकता, नगर के बाहर होना चाहिए उसको। इजराइल में क्या था, परमेश्वर ने दिया था, कोढ़ी व्यक्ति नगर में क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तो सेनापति बना होगा, लेकिन इजराइल में आना है तो बाहर है। हाँ, खेमे के बाहर। हाँ, तो आपने समझना। देखो अभी हम जल्दी खत्म करेंगे, आप मेरे तरफ क्या करना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। सिस्टर आप थोड़ा उस आउटसाइड बैठे, आप इधर बैठना चाहिए, उधर बैठ जाओ। हाँ उधर बैठ, ऊपर चल जाओ, ऊपर बैठ, ध्यान। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखने से भी क्या होता है, उस चीज का फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो क्या उम्मीद पाले हुए था ये भाई है, मेरे पास आएगा, मुझे आदर करेगा। हाँ, इतना कुछ पाल कर बैठा हुआ है, तो प्रार्थना करेगा ये हमें सबके सामने। हाँ, लेकिन इधर तो कुछ भी किया नहीं है। बल्कि आपको मालूम है एक बार यीशु मसीह के पास भी कोई आई, वो अन्य जाति थी, यूनानी। कह रही प्रभु मेरी बेटी में क्या है, दुष्ट आत्मा है और उसे सताता है, तो क्या कर। प्रभु ने क्या कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों के लिए
अगर आज कोई ऐसा बोले तो उठ के चली जाएगी, आएंगे नहीं रात में, उठ के चले जाएंगे। रात नहीं खत्म। हाँ, 2-4 सुनाएंगे भी। हमने तो सोचा था ये तो इसको तो कह रही तो बहुत वो है, तो भाषा तो देखो इसकी। लेकिन वो क्या कह रही है, स्वीकार कर रही है, कह रही है हाँ प्रभु सच है, सच है ये। परंतु कुत्ते भी तो स्वामी की मेज के जूठन पर से क्या भरते हैं, अपना पेट भरते हैं। स्वीकार कर रही है अपनी दशा को, मुझे वही समझ देते हैं, अपनी दशा को, अपने उस कंडीशन को स्वीकार कर रही है, और ये बलवानी कर रही है, आगे से स्वीकार कर रही है। प्रभु ने क्या कहा, तेरा विश्वास, ऐसा विश्वास तो इजराइल में भी नहीं, जा तेरी बच्ची क्या है। ठीक है, यानी कि ऐसा क्या चाहिए, क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार। हाँ, तो विश्वास की जब बात आती है तो कैसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा प्रभु में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इधर हम देखते हैं क्या घटना घटी। लिखा वो क्रोधित होकर चला गया जी, वापस चला गया। तो इसका कैसे कोड दूर होगा अब है, इसको लौट कर आना पड़ेगा पश्चाताप के साथ, आना पड़ेगा कि नहीं। इसको अपनी गलती का एहसास होगा कि नहीं, कि मैंने तो मेरी तो बात तो मुझे सही बताई गई थी, लेकिन मैंने क्या नहीं किया, मानी नहीं है। यानी कि इसके अंदर क्या आना है, एक पश्चाताप आना है कि तेरे को जो बोला गया था ना, वो उसके विरोध में तेरा वो तारिश करके। तो ये जब क्रोधित होकर चला गया, देखो आगे पढ़ो थोड़ा सा। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हाँ, तो इधर वो ज्यादा कुछ इधर बताया नहीं है, परंतु आपने समझना है, जो क्रोधित होकर गया था, जो अविश्वासी बनकर गया था, कठोर होकर गया था, अब वो व्यक्ति कैसे आ रहा है, नम्रता के साथ, टूटे हृदयों के साथ आ रहा है कि सचमुच में मैंने क्या नहीं किया, बात को मानना नहीं है। अब जब विश्वास से आया और उसने 7 डुबकी क्यों, 7 डुबकी क्यों, 7 संपूर्णता को भी दिखाता ना, संपूर्णता को ना वो तो है संपूर्णता को, लेकिन 7 डुबकी क्यों सिस्टर जी, एक में क्यों नहीं है। हम सोचते हैं कई बार क्या हो जाए एक में ही, कई बार क्या होता है, एक डुबकी मारी, दूसरी मारी, फिर तीसरी मारी, अरे कुछ भी नहीं होया। मतलब ये क्या दर्शा है, एक प्रक्रिया है। आप विश्वास से क्या करें, विश्वास से क्या करें, आपको जो बोला गया है, विश्वास से करते जाएं। आपको जो विश्वास, उसने तो डुबकी मारनी थी, शायद हमें कुछ और बोल, उसने तो डुबकी मारनी है उसमें। हाँ। और डुबकी मारनी उसमें एक और बात है, उसने क्या करना है वास्तव में, उसने वहां नदी में जाकर अपने कपड़े क्या करने हैं, उतारने, मतलब, और उधर क्या करना है फिर विश्वास के साथ, यानी कि अपने पापी होने की दशा को क्या करना है। ये बपतिस्मे का विषय नहीं है, ये डुबकी है जो यरदन नदी में, ये बपतिस्मे का विषय नहीं है, बल्कि क्या है, एक विश्वास के साथ, टूटे हृदयों के साथ उन बातों को मानकर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक डुबकी मारी, फिर 2 मारी, यानी कि वो प्रक्रिया क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, कंटिन्यू। नहीं तो वो तो क्या सोचकर चला गया था, क्या हमारे उसमें अच्छी नदियां नहीं है, वहाँ भी इतनी अच्छी नदी है, तो गंदी नदी। हाँ, इसलिए ऐसी नदी में मैं स्नान करूंगा, वो तो कितनी अच्छी है हमारी। लेकिन अब उसके अंदर क्या आ रहा है, वो अच्छी नदियां तेरी क्या नहीं कर सकी, तेरे कोड को धो नहीं सकी। अब तुझे किधर आना है, इधर ही आना है, दीन होकर आना है, नम्र होकर आना है, घमंड छोड़कर आना है, गुस्सा छोड़कर आना है, पश्चातापी हृदयों के साथ आना है, और छुटकारा पाने के लिए आना है, शुद्ध होने के लिए आना है। तू एक पापी व्यक्ति है, तू एक कोढ़ी व्यक्ति है, तू तो नगर में भी प्रवेश नहीं कर सकता, और शुक्र है तू इजराइल में चला गया, और तू सोचता है तुझे नबी आदर क्या करता, तुझे आदर करेगा। हाँ, तो इस करके उसके अंदर कुछ बातें क्या होगी, अच्छे से उसको समझ में आ गई। तो इस करके फिर पहली डुबकी मारी, फिर मतलब 7 डुबकी जब उसने मारी तो उसका क्या हो गया जी, शरीर देखो, उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया।
कैसे होगा? छोटे लड़के का सा हो गया, मतलब नए जन्म का क्या मिल गया? अनुभव। बच्चे का सा क्या हो गया? कब? कोढ़ से कब शुद्ध हो गया? आपको मालूम है कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, स्वर्ग में जा नहीं सकता। कोढ़ किसको दर्शाता है? पाप को दर्शाता है। और कोढ़ी व्यक्ति नगर के बाहर रहेंगे, सब स्वर्ग के क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। तो इस करके हमने समझना है मन फिराव आण। इससे पहले कि हम बपतिस्मा ले, ये 5 कदम हमने क्या करने हैं, ये 5 स्टेप है हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में। तो आप किस स्तर तक आए हैं? पापों के प्रति कायल होना अनिवार्य है, पापों को मानना अनिवार्य है, टूटा हुआ मन आना अनिवार्य है, और परिवर्तन होना, पश्चाताप के साथ परिवर्तन होना। और अगली बात क्या है, उसमें हम परमेश्वर के वचन से, इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं इसका। वो एक अलग विषय है कि ये बाद में किधर गया, फिर एलिशा के पास फिर भी कैसे गया? फिर भी बहुत कुछ लेकर गया, और फिर जाकर क्या कर रहा? हाथ जोड़कर कैसे नम्रदीन होकर जा रहा है। लेकिन फिर भी उसने, एलिशा ने क्या नहीं लिया उसका? कुछ भी नहीं लिया। ठीक है ना, वो एक अलग बात है। तो एक वचन और हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 का 19। 3 का 19। हालेलुया। पढ़े। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हाँ, मिटाए कब जाएंगे? उसका कोढ़ कब मिट गया? जब वो लौट कर आया। जब लौट कर आया। इसलिए वचन क्या कहता है? इसलिए मन फिराओ, शोकित हो, दुखी हो, और क्या करो? परिवर्तन होकर क्या करो? लौट कर आओ। किधर लौट कर आना है? वास्तव में यीशु मसीह के क्रूस के पास आना है। किधर आना है? क्रूस के पास, प्रभु के पास आना है। उसे प्रभु मानने, उद्धार करता स्वीकार करने के लिए आना है। तो पढ़ो एक बार और इसको, वचन को। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। विश्रांति के दिन, या आनंद के दिन, या मेल मिलाप हो जाए, या आपको क्या मिले? वो स्वर्गीय जीवन, नए जन्म का क्या मिले? अनुभव मिले। तो कितने लोग हैं एक नया जीवन पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के साथ क्या हो? संबंध हो है। क्योंकि हम किन के लिए सीख रहे हैं यहाँ? जिन लोगों ने अभी तक क्या नहीं किया है? बपतिस्मा नहीं लिया है। इस करके हम ये ही शुरू से क्या करें, क्योंकि इसी की जरूरत है। इधर प्रकाशित वाक्य की जरूरत है, ना मिलाप के तंबू की जरूरत नहीं है। तो मेहनत किस पर लगती है? मकान बनाते समय फाउंडेशन पर लगती है। गहरी नींव खोदनी पड़ती है, मेहनत लगती है, बहुत कुछ सरिया उसमें डालना पड़ता है, बीम डालने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत हैवी बनना है। क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना क्रूस अपने आप उठाना है। अच्छी नींव डालेगी तो इस व्यक्ति ने क्या करना है? अपनी सलीब हर दिन उठानी है। संसार को इसने क्या करना है? हाँ, अगर जबरदस्ती किसी ने बपतिस्मा दे दिया तो बोलेगा यार ये भी करना है, ये भी करना था, आज भी आना है। 2 घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठना है। तो 2 घंटे, संडे को 2 घंटे ही आना। हाँ, 2 घंटे थोड़ा भाई साहब। लिखा जितनों के हृदय छिद गए, उन्होंने क्या किया? वचन को ग्रहण किया, लौट कर आए और बपतिस्मा लेकर लोगों में मिल गए। और क्या करते हैं? वचन सीखते हैं, संगति करते हैं, और प्रार्थना में लोलीन हैं, रोटी तोड़ते हैं, और कितनी बातें? 7 बातें उसमें। तो देख लो जी, वचन सीखने का अगर आपके अंदर इस वचन के प्रति भूख प्यास नहीं आ रही है तो बपतिस्मा ना ले। अगर खाली आपने 2 घंटे संडे को ही आना है तो फिर भी थोड़ा सा बैठकर क्या कर सोच लो। यीशु के पीछे चलना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? आप एक राजा, प्रधानमंत्री के साथ चलना आसान नहीं है, तो राजाओं के राजा के साथ चलना, आत्मा की अगुवाई में चलना, तो कौन चल पाएगा? हैं?
लिखा है जब तक दो व्यक्ति सहमत नहीं होंगे आपस में, नहीं तो प्रभु के साथ आपकी इच्छा मेल नहीं खा रही है तो, दो व्यक्ति प्रभु के साथ अगर आपका प्यार नहीं है तो, संसार के प्रति पाप के प्रति घृणा नहीं है तो, आप अपने आपे में नहीं आए हैं तो, प्रभु के लिए गहरा समर्पण नहीं है तो, निंदा बदनामी सहने का मन नहीं है तो, संसार को त्यागने का मन नहीं है तो, संसार भी प्यारा है और प्रभु भी प्यारा है, ये चलने वाली बात नहीं है भाई जी। आप बैठकर क्या करें, यीशु ने बोला बैठकर क्या कर लें, पहले हिसाब कर लो बपतिस्मा लेने से पहले। मेरे पीछे चलना है तो पहले बैठकर क्या कर लें, इस करके हमने मतलब कोई भी भावुक होकर कदम नहीं उठाना या जल्दबाजी का करने वाला काम नहीं। यीशु ने कहा बैठकर क्या करो, जो मेरे पीछे आए पहले बैठकर हिसाब कर ले। जो मुझसे बढ़कर किसी और को प्यार करता है वो मेरा तो चेला बनना है। खाली विश्वास कर कर बपतिस्मा लेना एक शुरुआत है, परंतु अब चेला बनना है। आपने 66 किताबों को सीखना है, मेरे प्रभु की मर्जी क्या है मेरे लिए, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो मैंने चलना कैसे है। क्योंकि पहले मैं अंधेरे में था, शैतान मुझे पाप के मैं उसमें चल रहा था, अब मुझे पवित्र आत्मा चलाएगा, अब मुझे वचन चलाएगा, अब मुझे सिद्धता के लिए प्रभु ने अपने सेवकों को भी रखा हुआ है। अब मैं अपनी मनमर्जी से चल, अब प्रार्थना है तो अब आप ड्यूटी पर नहीं बैठे रहेंगे। आप अगर प्रार्थना का दिन है तो आप अन्य जातियों में शादी में नहीं जा रहे हैं। अब आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। तो इस करके कोई जबरदस्ती नहीं। अगर हाँ आपको बिना कंडीशन यीशु की सारी शर्तें स्वीकार है, उसको अपना प्रभु और स्वामी और उद्धारकर्ता मानने के लिए क्या है, पांचवा कदम वही है। पांचवा कदम उठा करो, तब छठा कदम क्या है, संसार के सामने ऐलान है, इस संसार के ईश्वर के सामने ऐलान है, और स्वर्ग के सामने भी क्या है, ऐलान है। शैतान के सामने क्या ऐलान है, मैं अब तेरा नहीं हूं। संसार के सामने क्या ऐलान है, अब मैं तेरा नहीं हूं। और स्वर्ग के सामने क्या है, अब मैं मेरे प्रभु का, अब उसकी प्रभुता मुझ में होगी, अब मैं उसके पीछे चलूंगा, अब से वो मेरा स्वामी है, अब से वो मेरा प्रभु है। तो क्या आना है, अपने आपे में आना है। बपतिस्मा अगर अभी तक जमीन तैयार नहीं हुई है, ऐसा मन नहीं आया, ऐसा समर्पण नहीं आया, पापों के प्रति अगर अभी तक हल नहीं चला है, और रुक जाएं और बैठकर हिसाब कर लें। क्योंकि कल को बपतिस्मा एक ही बार है, बपतिस्मा लेकर फिर हम ये नहीं बोल सकते जी हो मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है ना। इस करके ये डरने वाली बात भी नहीं है। तो सौभाग्य है अगर आपको प्रभु का प्यार समझ में आया है, क्रूस समझ में आया, तो आप उसके पीछे हो लें। दो विचारों में लटकने का क्या ही नहीं है कोई। अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे जाएं, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे लिया खड़ा होकर साफ बोल रहा है। दो विचारों में कब तक फिर यहोशू भी कह रहा है उनको, कह रहा है भाई साहब मैं और मेरा घराना तो उस परमेश्वर की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन तुम क्या कर लो, आज चुनाव कर लो उन ईश्वरों की जिनकी मिस्र में तुम क्या करते थे, सेवा करते थे, तुम और तुम्हारे पुरखे, उनकी सेवा करनी अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो आज बैठकर क्या कर लो, फैसला कर लो। या उधर जाओ या तो फैसले की क्या है, घड़ी है। रूत के सामने फैसला करने के लिए बोला नाओमी ने, आज उसको कहा बेटी तू जा, मैं तो दुखी हूँ, मेरे पीछे चलकर क्या करेगी तुम, मैं तो पहले से क्या हूँ, दुखी हूँ, मेरे पास तो सिर धरने की भी क्या नहीं है कोई जगह, मैं तुम्हें कहाँ से सुख दूंगी, मेरे पास सुख नहीं है, अभी तेरी उम्र है, तू नौजवान है, अपने घर लोगों में जा, अपने देवताओं में जा, क्या कर आराम से शादी करके रो। लेकिन उसने क्या फैसला किया, मत कह कि लौट जा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी दी। समर्पण कुछ पाने के लिए आ रही हो ना, पाने के लिए नहीं आ रही। परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर ही क्या है, सच्चा परमेश्वर, और कोई रास्ता नहीं। मुझे नहीं चाहिए सुख दुनिया का, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का और अपने उन लोगों का, क्या चाहिए मुझे। तो क्या समर्पण किया उसने, लौटने के लिए बोल रही है लौट जा, लेकिन वो क्या नहीं कर रही,
एक लौट गई। लौटने वाले भी बहुत हैं। यीशु ने जब लौटने के लिए बोला, भीड़ की भीड़ लौट गई। आप ये ना बोलो अभी तक हमने शायद बोला नहीं है। जिसको लौटने लौट जाए। बहुत सारे लौटने वाले तैयार है। तैयार बैठे हैं जी। कितने बचेंगे हमें मालूम तो, क्योंकि यीशु की कंडीशन क्या है। अब आपके हृदय का सिंहासन चाहिए उसको। अब आपका क्या चाहिए, जहां किसी और को बिठाया है ना उसको उतारना पड़ेगा। जहां दिल का राजा कोई अगर और कोई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, निकल जल्दी से इधर से। ये जीवन किसका है, जिसने इसको बनाया है, जिसने सिरजा है, जिसने इसके लिए क्या दिया है, कीमत दिया है। एक गहरा समर्पण है। अपने आप पे में आ गया, मैंने जान लिया, मेरी आंखें खुल गई, मेरा सत्य मैंने जान लिया है। मैंने क्या पाया, मैंने एक नया जन्म पाया है। तो वो तो नामान कोड़ी का तो सिर्फ लौट कर आने का हमने क्या लिया है, उधर से एक वो बात ली गई है। परंतु आपने इधर इस चीज़ को क्या करना है, समझना है। इधर हम जो वचन कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, हैं? हाँ, लौट आओगे तुम्हारे क्या मिटाए जाएं, पाप, यानी कि लौट कर आना है। और प्रेरितों के काम 26 का 18 क्या कहता है, देखो बस अभी प्रार्थना करेंगे। 26 का 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। हाँ, देखो मतलब सुसमाचार या परमेश्वर का एक जन क्या करता है, वास्तव में एक व्यक्ति की आंखें खोल रहा है। वो व्यक्ति वास्तव में क्या, आत्मिक तौर पर ब्लाइंड, अंधा है। क्या है, अंधा है। शैतान ने, पाप ने उसकी बुद्धि को भी, उसकी आंखों को भी क्या करके रखा हुआ है, अंधा करके रखा हुआ है। तो इधर क्या बता रहा है प्रभु पौलुस को कि तू उनकी क्या खोले, आंखें खोले, और अंधकार से ज्योति की कि वो अंधकार से ज्योति की ओर आना है। अब आपको मालूम जब चल गया कि मैं अंधकार में हूं, आपने किधर आना है, ज्योति में आना, ज्योति में आना है। आप अंधकार में हैं, अंधकार में चल रहे हैं, गुलामी में चल रहे हैं। पाप प्रभुता कर रहा है, शैतान प्रभुता कर रहा है, और मृत्यु क्या कर रही है, राज्य कर रही है। आपको अमरता चाहिए, आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको परमेश्वर से मेल करना है। और आपको यह भी एहसास हो गया कि और दुनिया में, आकाश के नीचे, पृथ्वी भर में और कोई मेरे उद्धार का इलाज नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह। इसलिए उस यीशु को क्या आता है, फिर सबसे ऊंचा स्थान आता है। उसे अपना क्या मानता है, तो इस करके लिखा है ताकि वे ज्योति से अंधकार की ओर लौट कर आए, और अंधकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि पापों की क्षमा दी जाए। उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। हाँ, तो मिरास अगर मिलनी है, स्वर्गीय जीवन अगर मिलना है, पापों की क्षमा अगर मिलनी है, तो आपने लौट कर आना है, मन फिराना है, अंधकार से ज्योति में आना है। लाजर को बोला गया, क्या बोला गया, उसमें जीवन डाल दिया तो कब्र से निकला। अब लाजर ने खुद क्या करना है, खोला कब जाएगा, उधर ही खोल सकता था परमेश्वर कब्र के अंदर, लेकिन उधर नहीं खोला। उधर सिर्फ उसके अंदर क्या डाला, जीवन डाला। मुर्दा दशा से क्या कर दिया, जिला दिया। अब अगर तुझे बाहर आना है तो अगर इधर ही रहना है तो अब इधर ही। लेकिन जो जिलाया गया वो रहेगा बदबू में, अंधेरे में रहेगा क्या, और बंधनों में रहेगा क्या, वो तो निकल कर आएगा जी। जिसको मृत्यु ने मार कर रखा था, जिसने बंधनों को में बांध कर जिसको रखा गया था, जो पत्थर जिसके ऊपर भारी रखा गया था, जो अंधकार में था भाई साहब, उसको तो जब सृजनहार बोल रहा है, उसकी तो सारी सृष्टि मानती। निकल कर यीशु ने कहा, मत्ती सबको कह रहा है, छोड़ और मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना, याकूब, मत्ती, पतरस, ये सब क्या थे, मछुआरे थे।
बिजनेस कर रहे थे। क्या बोला चुंगी की दुकान वाले को, छोड़ और मेरे पीछे। बोले वो चुंगी की दुकान पर थोड़ा बैठा रहा। हम क्या करेंगे, चुंगी बैठ रहेगी, हम किधर ही बैठे रहे, बपतिस्मा ही तो लेना बस, फिर आगे चुंगी बैठ जाए। बपतिस्मा ही तो लेना हमने, बपतिस्मा लेकर काम तो हमने वही करना है। नहीं भाई, परिवर्तन होना है। आपने उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, गलत कामों से मन फिराना। गलत कामों से मन फिराना पड़ेगा। आपके जीवन में प्रभुता सिर्फ किसकी होगी, प्रभु की होगी। Praise the Lord। दो स्वामी आपके हो नहीं सकते, दो से प्रेम आप कर नहीं सकते हैं। एक से मिला रहे। या तो संसार से या प्रभु से प्रेम कर लो, Praise the Lord। या पाप से या प्रभु से प्रेम कर लो। तो किससे प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करेंगे, हैं? परमेश्वर से। देख लो, आसान नहीं है। प्रेम करना काफी नहीं, उसके साथ हर दिन क्या करना है, चलना है, चलना है, उसके पीछे चलना है। उसने कहा मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु के साथ कौन चल सकता है, हैं? प्रभु के साथ पहली बात तो जिसके अंदर क्या होगा, मैंने सुबह ही ये बात क्या करी थी, पापों के प्रति कायल। 3-4 बात लिखी थी मैंने, मैं वो आपको थोड़ा सा क्या करूं, प्रभु के साथ कौन चल सकता है, उसकी कंडीशन क्या है। क्योंकि देखो हनोक कैसे चला परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के साथ चला तभी तो उठाकर ले गया परमेश्वर। हाँ। मौत उसको देखने नहीं नहीं दी। पाए। कितने साथ चला, 300 साल के 300 साल किसके साथ चल रहा है, परमेश्वर चल रहा है। उसको उसने काम भी किया होगा घर के, किया होगा कि नहीं किया हुआ। यानी कि घर के काम कोई बाधा नहीं है। अगर तूने परमेश्वर के साथ क्या करना है तो ये नहीं बोलना क्या करें जी, घर के काम भी हैं, ये भी है, वो भी है। आज ज्यादातर विश्वासियों क्या ये बात घर के काम में फंसा है। अरे क्या करे, प्रार्थना में नहीं, अरे बहुत ये था वो था ये था, अरे मार पड़े बहानेबाजी। यहाँ पास्टर के सामने तो बहानेबाज चलेगी, प्रभु के सामने बहानेबाज थोड़ा। सही बात। यीशु को एक ने पूछा, प्रभु मेरा डैडी खत्म हो गया, मैं उसको दफन कराऊं। बोले अरे मुर्दों को मुर्दे गाने दे। तू मेरे पीछे आओ। प्रेज द लॉर्ड। कितना सख्त बोला उन्होंने। हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, मेरा बाप मर गया इतना दूर में। संसार से अगर आपको प्यार, आप नहीं चल पाएंगे। पाप से अगर आपको प्यार है, अपने आप से प्यार है, अपनी नींद से प्यार है, अपने खाने से प्यार है, अपनी बातों से प्यार है, नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे हमने देखा हनोक कैसे चला परमेश्वर के साथ। सिर्फ मेल करना काफी नहीं, उसके साथ चलना है हमने। आपने सफर शुरू करना है, आपने कमर इसलिए इजरायलियों क्या बोला, पहले जूता डाल लो, इसको खाने से पहले क्या कर लो, जूता डाल लो, खाना बाद में। हाँ, चौखट पर जब लगा दिया बच गए नाश होने से। लेकिन ये इसलिए नहीं मरा ताकि आप क्या करें, इधर बैठकर आराम से क्या करें, इधर ही बैठे रहे गुलामी के ना। आपने छोड़ना है, ये देश छोड़ना है। आपने आज रात ही इस देश को क्या करना है, बाय बाय बोलना है, और रोते हुए नहीं बोलना, हाँ आनंद के साथ। वो बात अलग थी कि वो फिर भी उनके मिस्र में से तो निकल गए, लेकिन मिस्र उनके मनों में से कभी निकल ही नहीं पाया, इसलिए नाश ही हो गए बेचारे। तो हमने परमेश्वर का स्वभाव समझना है, परमेश्वर की इच्छा समझना है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ को समझना है, बपतिस्मे के अर्थ को समझना है, मन फिराने के अर्थ को समझना है। कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बपतिस्मा वो ही ले जो अपने आपे में आया है, जिसको क्रूस समझ में आया है, अन्यथा ना ले। हम तो बार बार बोलते हैं बपतिस्मा ना ले, क्योंकि हम आपको फिर बोलेंगे भाई प्रार्थना में क्यों नहीं आया, नोट्स क्यों नहीं बनाए, वचन क्यों नहीं सीख रहा। आप बोलोगे जी मुझे टाइम नहीं है, ये बातें चलेंगी नहीं चलेंगी, ये बातें चलेंगी नहीं चलेंगी। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है, ताजा भोजन खिलाने की ताकत रखता है। उसने इजरायलियों को वही सिखा, 40 साल ताजा भोजन दिया, काम छुड़वाया उनका, पहले मरुभूमि में लेकर आया। तुम ये नहीं सोचना कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, मरुभूमि में लेकर आओ, मैं दिखाऊंगा तुम्हें मैं जिंदा रखता कैसे, हर दिन ताजा भोजन में तुम्हें खिलाता कैसे। परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है, ठीक है ना। तो परमेश्वर के साथ चलने की क्या है, क्योंकि आमोस 3:3 में लिखा, जब तक 2 व्यक्ति एक मन नहीं है पता नहीं चल पाएंगे, तब तक वो साथ चल
नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो परमेश्वर के साथ चलने का शर्त क्या है जी? पहली बात तो विश्वास होना चाहिए, दूसरी बात पवित्रताई होनी चाहिए, पवित्रताई के खोजी होना चाहिए। मतलब हमें पवित्रता को ढूंढना है हर समय, पवित्रता के खोजी होना है। पाप से क्या होना है? नफरत आनी है, घृणा आनी है। जिन चीजों में मैं डूबा हुआ था, जिन चीजों में मैं मजा लेता था, फिल्मों में, नाटकों में, इसमें उसमें, संसार में, खाने में, पहनने में, सोने में, इंजॉय करता था शरीर की बातें, क्योंकि आत्मा मरी हुई थी ना। आज भी जिनकी आत्मा मरी हुई है वो आज भी प्रभु में थोड़ा आनंद ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? पिक्चर में, इन चीजों में ले रहे हैं। तो विश्वास, पवित्रताई का खोजी और अलगदाई, संसार से अलगदाई, पाप से अलगदाई, संसार के रीति रिवाजों से अलगदाई। और चौथी, परमेश्वर के वचन की और प्रभु की क्या होनी चाहिए? भूख और प्यास होनी चाहिए। अगर भूख प्यास आपको नहीं है, आप चल नहीं पाएंगे। और पांचवी बात, अगर यीशु के लिए प्रेम नहीं है तो चल नहीं पाएंगे। और छठी बात, अगर आपके जीवन में समर्पण नहीं है प्रभु की खुशी के लिए जीने का, प्रभु की मर्जी के लिए जीने का, अगर ये समर्पण नहीं है तो आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। ठीक है ना जी। और सातवीं बात, आपके जीवन में अब अनुशासन आना है। आपका एक मालिक है। जब तक शादी नहीं हुई थी या जब प्रभु के साथ संबंध नहीं हुआ था, आप अपनी मर्जी से उठते थे, मर्जी से। लेकिन एक आपका स्वामी है, उठाएगा, उठ। पवित्र आत्मा बोलेगा उठ। सुबह 4 बजे भी कई बार बोलेगा, 5 बजे भी कई बार बोलेगा। आप बोलोगे ना जी हम तो पहले के समय सोएंगे। अब बादल के छाए के नीचे चल रहे हैं इजरायली। छुटकारा पाए को किधर चलाएगा? बादल के खंबे की अगुवाई में चलाएगा। आपने बादल के इशारे को क्या करना है? अगर बादल उठ गया तो आपने भी उठना है। बादल कई बार 4 बजे उठेगा, क्योंकि उनका पड़ाव उधर ही लगना है जिधर बादल चाहेगा, जिधर परमेश्वर चाहेगा। ये नहीं है कि बादल तो उठकर किधर चला गया, अगले पड़ाव पर चला गया और हम इधर ही टेंट लगाकर किधर पड़े हुए हैं। अनुशासन में आना है बात। पहले आपके जीवन में उठने का अनुशासन नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दुनिया ने अब मुझे देखना है, क्योंकि अब आपके द्वारा दुनिया ने उद्धारकर्ता को जानना है। तुम अब जगत की क्या हो? ज्योति हो। तुम्हारे से तुम्हारे पड़ोसियों ने सीखना है इस चीज को, इस गंभीरता को। हम बहुत सारे क्या नहीं करते इन चीजों को, इन चीजों को समझते नहीं है। मतलब अब आपके जीवन में क्या आना है? हर चीज में क्या आना है? अनुशासन आना है। तभी आप और मैं परमेश्वर के साथ चल। नहीं तो बपतिस्मा लेकर भी हम क्या हो? इजरायली बपतिस्मा लेकर भी, लाल समुद्र पार कर कर भी क्या हो? बादल के नीचे चलकर भी क्या होगे? मन्ना खाकर भी क्या होगे? नाश होगे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे जैसे पहले चलते थे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, मन्ना भी खा रहे हैं, संगति में भी चल रहे हैं, लेकिन चलेंगे, करेंगे तो हम अपने मर्जी। अच्छा, यर्दन पार होने नहीं दूंगा। इधर ही क्या करता रहूंगा? इधर ही घूमते रहो, मरुभूमि में घूमते रहो। आनंद भूल जाओ, दूध मधु का देश भूल जाओ, उसमें प्रवेश नहीं कर पाओ। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। हम कौन से स्टेप पर पहुंचे हैं? बपतिस्मे से पहले हमने 5 स्टेप आज देखे हैं। 5वां स्टेप क्या है वो हमने देखा नहीं है। ठीक है ना। आज थोड़ा सा ये हमारा विषय क्या हो गया, अलग से हो गया। 5वां स्टेप क्या था? उसके लिए क्या था? ये रोमियो 10 अध्याय पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो 10 अध्याय का 9 वचन और 13 वचन। यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर अंगीकार करना। क्योंकि धार्मिकता के लिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने की कंडीशन क्या है, आज हमने वो देखी। 5वां स्टेप क्या है, आपने क्रूस के पास आकर उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु को, जो दुनिया की नजर में क्या है, नंगा लटका हुआ है। दुनिया उसे कैसे देख रही है, दुनिया यीशु को कैसे देख रही है? साहब जी इधर देखे मित्र, दुनिया यीशु को कैसे देख रही है? ईसाइयों का गुरु। अरे वो अपने आप को नहीं बचा सका, लेकिन आपके लिए वो यीशु क्या है? मेरे पाप के लिए बना, मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, मैं उसको आदर दूंगा, मैं उसको महिमा करूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा। ये क्या आना है? ये मन आना है। कौन से यीशु के पीछे नहीं चले आप? चमत्कार करने वाले पीछे, उसके आशीष देने वाले के पीछे नहीं चल रहे आप, उसके पीछे चल रहे जो मुझ पापी के लिए क्रूस पर। इसे लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। और पौलुस वही कह रहा है, हम चमत्कार वाले यीशु का प्रचार नहीं करते हैं, हम तो क्रूस पर चढ़ाए यीशु का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, जो अन्य जातियों के लिए तो क्या है? मूर्खता है, और यहूदियों के लिए ठोकर है। किसने विश्वास किया उस पर? इसलिए यशायाह ने पहले बता दिया, जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? कौन ही विश्वास करेगा? जिसकी समझ खुली है, जिसकी बुद्धि खुली है, जिसकी आंखें खुल गई। इस यीशु को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम प्रचार कर रहे हैं स्वर्ग में जब मिलेगा, नरक से बच जाओगे, तो हर कोई क्या कर लेगा? बपतिस्मा लेकर आज ऐसे बैठ जाए, चलो जी आज़ाद है प्रभु। परंतु जिसकी समझ नहीं खुली, जिसकी बुद्धि नहीं खुली, जिसको क्रूस की गंभीरता मालूम नहीं, जिसको अपने पापी होने की दशा मालूम नहीं है, वो क्या नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी से इस यीशु को स्वीकार नहीं कर। लेकिन जिसको ये चीजें मालूम हो गई हैं, चाहे संसार इधर हो जाए, चाहे परिवार इधर हो जाए, चाहे कुछ भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, चाहे संबंध टूट जाएं, ये व्यक्ति फिर पीछे हटने वाला नहीं है। तो लिखा है कि यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर, क्या जानना है? प्रभु जानना है, आपके जीवन का स्वामी जानना है, उसको आपने अपना प्रभु जानना है, और उद्धार करता, छुड़ाने वाला कर कर जानना है, तो तू क्या पाएगा? और अपने मन में क्या करना है? पूरा विश्वास करना है, तो तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और ये काम जब आपके अंदर हो गया, अगला स्टेप है, छठा स्टेप क्या है? अब आप सार्वजनिक तौर पर, गुप्त में नहीं। ये तो अलग बात है कि आज परिस्थितियां थोड़ा हमारे फेवर में हैं, लोग विरोधी करके थोड़ा सा हम क्या करते हैं, परंतु सार्वजनिक तौर पर एक व्यक्ति ऐलान करता है, मैं यीशु का हो गया, मेरे पाप माफ हो गए, मेरा परमेश्वर से मेल हो गया। और ये व्यक्ति, यीशु ने बहुत सारे उदाहरण दिए, जक्कई का उदाहरण दिया। पहले प्रेम किसी और से था, धन से था, दौलत से था, नौकरी से था, परिवार से था, छोकरी से था, छोकरे से था, इससे था, उससे था। लेकिन अब किससे है? अब यीशु से है, जो मुझ पापी के घर में आया, जो मेरे दिल में आया। इसलिए खड़ा होकर क्या कह रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु? दोनों हाथों से क्या कर रहा है? दोनों हाथों से बटोरने वाला क्या कर रहा है? मतलब वो सुख देने वाली चीजों को, लोग जिन चीजों में आज तक समय बर्बाद कर रहा था, जीवन बर्बाद कर रहा था, बटोरने में लगा हुआ था, दोनों हाथों से ऐसे था। और अब क्या कर रहा है? उल्टा कर। लोग क्या कहेंगे? पागल है। मरियम को देखो, कह रही है, जब सब चेले किधर हैं? अंदर रुके बैठे हैं, वो भोर को उठकर किधर जा रही है? किधर जा रही है? कब्र के पास जा रही है। और किसको मांग रही है? कौन से यीशु को मांग रही है? कौन से यीशु को मांग रही है? मरियम। हम उठेंगे सुबह उठकर, हम जाएंगे, हम तो बोल लेंगे, अब तेरा हमने तो सोचा था कुछ और ही, ये तो कुछ और ही घट गया। और वो तो किधर है? चेले बेचारे इधर भाग गए, लेकिन मरियम कब्र में। मरियम दर्शाती है कलीसिया का यीशु के प्रति जो प्यार है। हालेलुया। वो किस यीशु के पीछे जा रही है? वो सुबह भोर उठकर किधर जा रही है? सुगंध द्रव लिए उसने, और किधर जा रही है? दौड़ी हुई, और उधर रोती हुई खड़ी हुई है। पतरस और भी आए थे, देख कर चले गए, भागे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो उधर ही खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है।
रो रही है, तूने मेरे प्रभु को कहाँ रखा है, या तूने मेरे प्रभु को अगर चुरा लिया है तो मुझे बता, मैं उसको ले जाऊंगी। माली समझ रही थी यीशु को, लेकिन यीशु ने क्या कहा, हे मरियम तुम जीवते को मरे हो में क्यों। यानी कि कुछ वार्तालाप हुई वहां। तो मतलब प्रभु किसके ऊपर प्रकट हुआ? सबसे पहले यीशु किसको दिखा, किससे बात करी? प्यारे चेलों को नहीं, जिन्होंने दावा किया था कि हम तो तेरे लिए क्या भी देंगे, लेकिन मरियम ने उसके चरणों में बैठकर और उसको आंसू बहाए थे, सुना था, देखा था, उसके प्यार को चखा था। इस करके अगर हमारे अंदर प्रभु के लिए प्यार नहीं है, क्रूस की गंभीरता, पापों का एहसास नहीं है, मैं किधर जा रहा था और मैं किधर अब मुझे जाना है, मैं आज किसका चुनाव करने जा रहा हूँ। मूसा ने देखो कितना बड़ा निर्णय लिया जब वो अपने आपे में आया, जब वो सियाना हुआ तो उसने क्या फैसला लिया? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, संसार के साथ, मिस्र के साथ थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना क्या लगा? तो क्या आज हम ये फैसला करने के लिए तैयार हैं? तभी अच्छी ज़मीन है, अन्यथा झाड़ियों में बोने से कोई फायदा नहीं। आइए टूटे मनों से प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों और भी अगर कोई झाड़ी बची हुई है जो निकलना बाकी है, या इन 5 स्टेपों में से कोई स्टेप अगर बाकी है अभी तक उठाना, आइए हम इन पर मनन करें और एक फैसला लें रूत के समान, हालेलुया, जक्कई के समान, उस कोड़ी नमान के समान, उड़ाऊ पुत्र के समान। आइए आज आप क्या फैसला लेंगे? मूसा के समान। इन्होंने फैसले लिए, ये सुख को देखकर नहीं निकले, ये दुख उठाने की मनसा से निकले हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ध्यान लिया है। ये अपने आपे में आ गए हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको पापी होने की दशा एहसास। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपको कुछ एहसास हुआ है? हालेलुया, क्या आपको अपनी दशा एहसास है? आप क्यों बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं? आप क्यों यीशु को अपना प्रभु मानना चाह रहे हैं? जब दुनिया के लिए मूर्खता है ये, जब दुनिया ने इसे क्रूस दिया है, आप उसे अपना प्रभु क्यों मानने के लिए तैयार हैं? क्या चाहिए आपको? प्रार्थना करें, हालेलुया, प्रार्थना करें। थोड़ी देर अपना मुंह खोलें। प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ प्रभु, हालेलुया, मेरे पापों से छुड़ा, शुद्ध कर, बुद्धि खोल, समझ खोल। तू ही है जो मेरे पापों का प्रायश्चित है खुदा, तू ही है जो मेरा उद्धार करता है प्रभु। तेरी क्रूस की मृत्यु का मैं जिम्मेदार हूँ प्रभु। मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मुझे नया जीवन दे, मुझे छुड़ा गुलामी से प्रभु, मुझे नया कर, अपने प्रेम से भर, मेरे विश्वास को मजबूत कर प्रभु। मेरे अंदर संसार के प्रति, पाप के प्रति घृणा आए, त्याग आए प्रभु। आज मैं भी लूत प्रभु खुदावंद रूत के समान प्रभु, ओरफा के समान नहीं प्रभु। मैं अपने लोगों में नहीं लौटूंगी प्रभु, मैं पीछे नहीं लौटूंगा प्रभु। हालेलुया, मैं आगे बढ़ने वाला। तूने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हम पीछे हटने वालों में नहीं है, पौलुस कहता है कि नाश हो जाएं, हम आगे बढ़ने वालों में हैं। प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया, क्या हम उस महान यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या अपना उद्धार करना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हमें अपने पापों का एहसास है कि हम किस दलदल में डूबे हुए हैं या थे? हालेलुया, प्रभु धन्यवाद तेरे इस पवित्र लहू के लिए जो हम पापियों के लिए बहाया गया, जो मेरे लिए बहाया गया। तेरे पवित्र बदन को बिना रहम के कुचल दिया गया, क्योंकि मैं पापी था प्रभु, मेरे थे वो अधर्म प्रभु। तू निर्दोष था, निष्कलंक था प्रभु। जिस संसार ने प्रभु तुझे क्रूस दिया है, तुझे प्रभु नंगा किया है, मैं उस संसार से मान सम्मान नहीं चाहता प्रभु।
प्रभु मैं तेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पाया जाऊं प्रभु। प्रभु मुझे हमें एक एक को शुद्ध कर आज अपने खून में धो दे, पवित्र कर दे, नया कर दे, छुड़ा प्रभु। एक एक की समझ खुल जाए और अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय हर एक व्यक्ति लेने पाए प्रभु। तेरी आत्मा बलवंत करे प्रभु, तेरा वचन बलवंत करे प्रभु। डर की आत्मा, अंधकार की आत्मा, बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए प्रभु। प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं प्रभु, सहायता करें, एक एक से बात करें पिता। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आज की संगति के लिए पिता। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।